कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री इंदर चंद जैन, राकेश जैन, संजीव जैन, प्रियंक जैन, स्तवन जैन, डॉक्टर सारांश जैन, कविता जैन, सुषमा जैन, संध्या जैन, आभा जैन, स्वाति, नेहा एवं समस्त परिवार। श्री राजकुमार जैन, संध्या, पराग, शिफाली, प्रियंक, शिल्पा, राहुल, पूजा, आज्ञा, अनाया एवं अव्यान, श्री LC जैन, लक्ष्मी, संगीता, अनुराग, अनुष्का, ज्योति, अजय, आदिश, मोना, जितेंद्र, दीपल, मिश्चल, सोना एवं अरविंद, डॉक्टर RK जैन, श्रीमती सुषमा जैन, डॉक्टर शुदात्म जैन, श्रीमती सोनाली जैन, इंजीनियर वैभव जैन, CA, श्रीमती स्वस्ति जैन, चिरंजीव विदित जैन एवं चिरंजीव रिवान जैन, श्रीमान दिलीप, श्रीमती प्रभा जैन, मोनू जैन, रचना जैन, सोनू जैन, विमर्शी जैन एवं समस्त जजनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर बालाघाट स्थित महावीर भवन एवं आचार्य विद्यासागर संत निवास में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य परवादिराज पर्युषण पर्व महोत्सव एवं श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आरिका 105 श्री सूत्रमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महानुष्ठान में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 25 सितंबर की मनोहारी गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए धर्म लाभ लेते हैं इस भव्य कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आरिका 105 श्री सूत्रमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य परवादिराज पर्युषण पर्व महोत्सव एवं श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धर्मधरा बालाघाट स्थित महावीर भवन एवं आचार्य विद्यासागर संत निवास में 25 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यलोक के 458 अकृत्रिम जिनालय की रचना को दर्शाने के साथ हुआ। अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया। तदुपरांत मंगल कलश डुराकर प्रासुक जल से उनका अभिषेक किया गया। प्रभु का अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूज्य गुरु मां सत्संग के सानिध्य में श्री जी की शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त किया। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। श्री जी की आरती के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने विधान पर अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की, तो वहीं संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते अपने भाव भी प्रकट किए। मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम तो नमो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहो लोग उत्तमा, केवली पण तो ब्रह्म। इसी दौरान पूज्य गुरु मां सत्संग ने कार्यक्रम के मध्य पधार कर उच्चासन पर विराजमान हुई, जिसके बाद विशिष्ट जनों द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई।
कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य आरिका माँ 105 श्री सूत्रमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसके अंतर्गत पूज्य माता जी ने श्रावक श्राविकाओं को तप का महत्व समझाया। उत्तम तप धर्म का दिन है। आप लोग सुबह से तपस्या कर रहे हैं। जो यहाँ बैठे हैं वैसे तो 10 लक्षण पर्व में उपास की तपस्या की भरमार है। सभी लोग कुछ ना कुछ तप कर ही रहे। कोई उपास कर रहा है तो कोई एकासन कर रहा है, तो कोई रस्सी का त्याग है, तो किसी का मौन व्रत है, आदि आदि तप कर रहे हैं। दुकान पर बैठ करके दुकानदार भी तप करता है, डॉक्टर भी हॉस्पिटल में बैठ करके तप करता है, उद्योगपति फैक्ट्री में बैठ करके तप करता है, शिक्षक स्कूल में तप करता है। इसी क्रम में परम पूज्य आरिका माँ 105 श्री शीतलमती माता जी ने श्रद्धालुओं को तप एवं तपस्या के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से साधना के विषय को संक्षिप्त से बताया। 2 तरह के मार्ग हुआ करते हैं, एक साधन प्रधान और एक साधना प्रधान। साधन प्रधान मार्ग सुख सुविधा भोग विलास वाला होता है और साधना प्रधान मार्ग त्याग तपस्या वाला होता है। तो ये भारतीय संस्कृति में साधना प्रधान मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग कहा है, महत्व दिया है। तो इस तपस्या के माध्यम से ही जो गुण जिनके अंदर हुआ करते हैं, परंतु तप के द्वारा ही वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें दूध में या नवनीत में गंध पहले से ही हुआ करती है, परंतु तप के माध्यम से वो निखार को प्राप्त होती है। एक फल हुआ करते हैं जो कि धूप में पक करके पेड़ पर पकते हैं तो वो मिठास प्राप्त करा देते हैं। एक भोजन सामग्री होती है, जब वह अग्नि में पकती है तो स्वादिष्ट हो जाती है। एक स्वर्ण होता है, जब उसको अग्नि में तपाया जाता है तो चमक पैदा कर देता है। अगले क्रम में परम पूज्य आरिका माँ 105 श्री सुशांतमती माता जी ने समारोह में उपस्थित जैन उपासकों को उत्तम तप धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिवस है। कौन सा दिवस? उत्तम तप। इस उत्तम तप के बारे में अपन ने सुना दोनों माता जी से कि ये उत्तम, ये 10 धर्म है। ये उत्तम शब्द इनमें क्यों लगाया गया कि ये उत्तम इसलिए हैं कि ये मुनिराजों के ही पूर्ण रूप से होते हैं, इसलिए इन 10 धर्मों के नाम आगे उत्तम शब्द लगाया गया है। ये उत्तम तप के बारे में अपन ने पूज्य गुरुदेव किस प्रकार से ये उत्तम तप को धारण करते हैं ये सुना। ये तप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन से? बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप क्यों कहते हैं? बाह्य तप मतलब ये होता है कि ये जो भी तप किया जाता है तो वह बाहर में आप लोगों के लिए दिखाई देता है। दिखाई देने के साथ साथ आप और हम भी उन तपों को ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, इसलिए ये बाह्य तप कहलाते हैं। और अंतरंग तप, ये आत्म अंतरंग की साधना के द्वारा इन तपों को तपा जाता है। तो जो अभी अपन ने वैयावृत्ति के बारे में सुना या वैयावृत्ति ये तप के बारे में सुना, तो वो कौन सा तप है? अंतरंग तप है। और जो वृत्ति परिसंख्यान तप के बारे में सुना अपन ने, तो वह कौन सा है? बाह्य तप है। तो बाह्य तप के भी 6 भेद हैं और अंतरंग तप के भी 6 भेद हैं। तो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, इस प्रकार से ये 6 बाह्य तप के भेद हैं। इसी क्रम में परम पूज्या आरिका माँ 105 श्री कर्तव्यमती माता जी ने श्रद्धालुओं को आचार्य श्री के गुण एवं तप के बारे में बताया। हमारे आचार्य परमेष्ठी जैसे ही विद्याधर के रूप में पूज्य
महाराज ज्ञान सागर जी के पास आते हैं तो उन्हें विश्वास था कोई ना कोई जरूर आएगा। और जैसे ही आचार्य श्री विद्याधर के रूप में जैसे ही आते हैं और हमारे दादा गुरु को निमित्त ज्ञान था, उन्होंने जैसे ही विद्याधर का चेहरा देखा और समझ गए कि इसमें योग्यता है, और एक प्रश्न के माध्यम से गुरुजी का वहाँ रुकना हो गया। एक परीक्षा हुई। जैसे ही गुरुजी का संघ में प्रवेश हुआ, मुनि दीक्षा हुई, उसके बाद दादा गुरु को आचार्य पद मिला। आचार्य पद दादा गुरु ने क्यों स्वीकार किया? उन्होंने सारे लक्षण देख लिए थे अपने शिष्य में कि हमारा शिष्य कितना तप सकता है और उस तपन के माध्यम से कैसी धर्म की वर्षा कर सकता है। इस हेतु उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया, और अपने लिए वो स्वीकार नहीं किया, परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए उन्होंने उस पद को स्वीकार किया था। तत्पश्चात परम पूज्य आर्यकमा 105 श्री तथामती माता जी की मंगलवाणी श्रवण कर श्रद्धालुओं ने अपना जीवन कृतार्थ किया। जैसे आप लोग कभी बाजार जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए या कोई ड्रेस कपड़ा खरीदने के लिए, सभी कपड़े अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। आपने एक कपड़ा देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, सभी अच्छे लगे, लेकिन कलर जो आपको पसंद होगा वही आप खरीदेंगे। ऐसे ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 12 तपों का वर्णन किया है, जिसमें से 6 अंतरंग तप हैं और 6 बाह्य तप हैं। सभी तप अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि ये तप छोटा है या ये तप बड़ा है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं उन 12 तपों में सबसे बड़ा तप बैयावृत्ति तप कहलाता है, क्योंकि इस बैयावृत्ति तप के माध्यम से हम 16 कारण जब भावना भाते हैं तो उसमें भी एक बैयावृत्ति भावना है। तो बैयावृत्ति तप क्या कहलाता है? इससे अधिक कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्म के निर्जरा होने के साथ साथ में ये बैयावृत्ति तप हमारे तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सहायक भी होता है। अगली श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रावकों ने पूज्य माताओं को आहार कराकर पुण्य लाभ अर्जित किया। संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंत्रमुग्ध होकर मंगल दीपों से श्री जी की आरती की, तो वहीं झूमते थिरकते हुए अपने भाव भी प्रकट किए। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे झम 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 झम, बाजे झम 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 झम, बाजे झम 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 झम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके प्रभु की आरती के उपरांत छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम में लघु नाटिका का सुंदर मंचन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह की समापन बेला पर महानुभावों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। 4 महीने के लिए चतुर्मास यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सूत्रमती माता जी सत्संग का चतुर्मास हो रहा है।
जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक विभिन्न प्रकार की कक्षाएं, जैसे कि तत्वार सूत्र। यहाँ पर तत्वार सूत्र छोटा बच्चा 5 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल के बुजुर्ग तक लगातार तत्वार सूत्र की कक्षा अटेंड कर रहे हैं और शुद्ध उच्चारण करने लगे हैं। पर्युषण पर्व में तत्वार सूत्र का वाचन किया जा रहा है, उसमें लगभग 100 लोग वाचन कर रहे हैं, प्रतिदिन 10 लोग वाचन करते हैं। छोटा बच्चे जिनको कंठस्थ याद है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं। 24 थाना की क्लास, कर्मकांड की क्लास, ऐसे विभिन्न क्लास पूरी 5 माताजी द्वारा ली जा रही है। धर्म प्रभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्यलोक की रचना की गई है। मध्यलोक की रचना ये पूरा माताजी ने ही मेहनत करके ये बनाया हुआ है। लोग अगर कापी पुस्तक पेन से समझाया जाए तो समझ में नहीं आता, मगर ये जो धर्म इस तरीके की मध्यलोक की रचना की गई है, इसमें 458 अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन दिया गया है। चातुर्मास बहुत उपलब्धियों के साथ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। हमने इस अवसर पर बहुत अधिक कार्यक्रम किए। आज बालाघाट में सभी जगह देश में पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। हमारे बालाघाट में माँ सूत्रमती जी सत्संग विराजमान है, उनके सानिध्य में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। उनके सानिध्य में मध्यलोक के 458 आकृतिम चैत्यालय की अद्भुत रचना की गई है, जिसमें हम लोग सभी पूजन कर रहे हैं। वैसे तो हमारे बालाघाट पर आचार्य श्री का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। कई सालों से हमें आचार्य महाराज जियों का, आरिकाओं का चतुर्मास देखने को मिल रहा है और हम लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि इस साल आचार्य श्री का कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो कर्तव्यमती माता जी के रूप में बालाघाट में विराजमान है, और उन्हीं के सहयोग से हम लोगों को ये मध्यलोक की रचना करने का मौका मिला है। बालाघाट से बोल रही हूँ और यहाँ पर परम विदुषी 105 सूत्रमती माता जी का चातुर्मास चल रहा है। आचार्य गुरुवर का इतना अच्छा हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि इतना अच्छा संघ हमको मिल रहा है, और इस चौमासे में इतनी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो रही हैं कि पता ही नहीं चला कि इतने दिन कब निकलते जा रहे हैं। ये पर्युषण पर्व भी ख़त्म होते जा रहा है, और इस पर्युषण पर्व के लिए जो मध्यलोक की रचना माताजी द्वारा की गई है वो तो अद्भुत और एकदम अनोखी है। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आरिका माँ 105 श्री सूत्रमती माता जी सत्संग के सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए पर्वादिराज पर्युषण पर्व महोत्सव एवं श्रावक संस्कार शिविर के पावन दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर बालाघाट स्थित महावीर भवन एवं आचार्य विद्यासागर संत निवास में 25 सितंबर 2023 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में समस्त पुण्य प्रतापी भक्तों ने श्रद्धा भाव से मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री इंदरचंद जैन, राकेश जैन, संजीव जैन, प्रियांक जैन, स्तवन जैन, डॉक्टर सारांश जैन, कविता जैन, सुषमा जैन, संध्या जैन, आभा जैन, स्वाति, नेहा एवं समस्त परिवार। श्री राजकुमार जैन, संध्या, पराग, शिफाली, प्रियंक, शिल्पा, राहुल, पूजा, आज्ञा, अनाया एवं अव्यान, श्री LC जैन, लक्ष्मी, संगीता, अनुराग, अनुष्का, ज्योति, अजय, आदिश, मोना, जितेंद्र, दीपल, मिश्चल, सोना एवं अरविंद, डॉक्टर RK जैन, श्रीमती सुषमा जैन, डॉक्टर शुदात्म जैन, श्रीमती सोनाली जैन, इंजीनियर वैभव जैन, CA श्रीमती स्वस्ति जैन, चिरंजीव विदित जैन एवं चिरंजीव रिवान जैन, श्रीमान दिलीप, श्रीमती प्रभा जैन, मोनू जैन, रचना जैन, सोनू जैन, विमर्शी जैन एवं समस्त